पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फारूक जरगर साहब, मेरे भाई, मेरे दस्तराज जनाब ज़फ़र अनवर साहब, दीगर मोहतरम कायदीन, मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जिस तरह मैंने खालकाबाद से लेके कनेली तक जो मैंने आपका जज्बा देखा, जोश व खरोश देखा, मुझे ये यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह जैसे ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि ये सीट पीटीआई की हो चुकी है इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये न सिर्फ आप सीट जीतें, बल्कि जिस तरह दो ग्रुप, जिस तरह के दो वारदाती किस्म के लोग इस हल्के पर काबज़ रहे और हम ज़फ़र अनवर साहब की सूरत में यहाँ पर इमरान खान की सोच वाली तब्दीली लाना चाहते हैं। इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतें और मैं सिर्फ आज नहीं बल्कि इस हल्के में बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल करने के लिए ज़फ़र अनवर को बड़ी अक्सरियत से इसलिए भी जितवाना चाहता हूँ कि आइंदा जो हुकूमत आने वाली है उसमें इनका अहम किरदार होगा और इनके बगैर कोरम पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज भी आया हूँ और 25 जुलाई तक बार बार आता रहूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाना चाहते हैं और इंशाल्लाह पीटीआई की जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें हम मीरपुर की भी बेहतरी लाना चाहते हैं। मीरपुर में हमने इमरान खान साहब से ज़फ़र अनवर और मैंने मीरपुर के एयरपोर्ट की मंजूरी हासिल कर ली है और इसी तरह सुई गैस मीरपुर में मैं लाया था आज से 25 साल पहले, लेकिन किसी हुकूमत ने एक पाइप भी आगे नहीं रखा और अब इंशाल्लाह ताला सुई गैस कनेली, चकसवारी, अकालगढ़ में भी मैं ही लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और ये महकमा चूँकि वफाकी हुकूमत का है और इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की हो, और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को भी, हालांकि वो जानते थे कि नून की हुकूमत है, इनको भी फंड दिए और मैंने उनको रोकने की कोशिश की। मैंने कहा जी ये करप्ट लोग हैं, करप्शन की नज़र होगा, लेकिन वो कहने लगे कोई नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो फंड है वो आज़ाद कश्मीर जाए। और आप याद रखें कि जब मेरी हुकूमत थी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो उसने मेरे फंड्स आधे कर दिए थे, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत आने वाली है और इंशाअल्लाह ताला ये आप एक जहाज समझ के, इनकलाब समझ के तब्दीली लाने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान खान का जो विजन है, इमरान खान की जो सोच है वो दो चीज़ों पर है। एक करप्शन का खात्मा करना है, एक गरीब आदमी की हालत को बेहतर करना है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हमें आगे तेज़ी से बढ़ना होगा। और मैं आपको ये एक सबूत के तौर पर बताता हूँ कि इमरान खान ने हेल्थ कार्ड पूरे आज़ाद कश्मीर को दिया और मुझे यकीन है आप लोगों को भी मिल गया होगा। और वो उसने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन के बाद दूंगा, इलेक्शन से पहले ही उसने दे दिया। ये भी नहीं कहा कि खाली पीटीआई को दूंगा, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों को, तमाम मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चों को दे दिया है। और ये आप लोग इंग्लैंड जाते भी हैं, रहते भी हैं, वहाँ पर भी जो हेल्थ कार्ड देते हैं उसमें कोई शराइत लगाते हैं कि टैक्स इतना दोगे, कंट्रीब्यूशन इतनी करोगे, लेकिन इमरान खान ने सबको हेल्थ कार्ड दिया। और ये एक इतना बड़ा काम है, अगर किसी को मूजी मर्ज लगता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है,
गुर्दों का वो मसला होता है, तो फिर या तो हमें अपनी जदादें बेचनी पड़ती हैं या उधार लेना पड़ता है, और वो उधार सारी उम्र फिर हम ख़त्म करने की पोजीशन में नहीं रहते। और इमरान खान ने मेरे कहने पे आज़ाद कश्मीर में 3.5 अरब रुपये का कैंसर अस्पताल की भी मंजूरी दे दी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और आज कोई हमारा बड़ा जलसा करने का भी मकसद नहीं था, सिर्फ एक रैली थी, लेकिन माड़ा ख्याल यह है कि रैली है ना जड़ी, इस कई बंदियां दी नींदर आराम करी छोड़िए ना। रैली नहीं भी उस तरह को तैयारी नहीं सी, आनन फानन तुसा अपने जज्बात नाल सारे मैं तकिया सारे नौजवानों की कि किस तरह तुसी आए हो, तो इंशाअल्लाह ताला यही जज्बा जरा तुसा आया है ये जफर अनवर की असैम्बली तक भी पता नहीं अगे कुछ तक पहुँचा सी इंशाअल्लाह। इस वजह तो मैं जिस तरह आख्या है कि मैं इंशाअल्लाह दोबारा आपसा और असा ये यकीनी बनाना है कि ये जो जड़े 2 वादाती ग्रुप इतने छाए हुए सन उन्हें ख़त्म करना है और असा PTI की सीट देनी है, और जिस तरह इमरान खान ने जहन इनकलाब है उसी असा अगे आना है। और मैं ये यकीन है कि जिस तरह तुम लोग घरों विचों जहनी तौर पर निकली आए हो, इंशाअल्लाह मैं यकीन है कि ये सीट साड़ी हो चुकी है और PTI जी हुकूमत बनसी उसी जिस तरह अहम करदार हो सी, और जिस तरह मैं पहला आख्या कि जेडे बड़े काम हैं वो भी इंशाअल्लाह करसा। अपना करोठोया रियाम ब्रिज है एक निका जहा पैच रहना है, लेकिन फारूक हैदर साहब जी मीरपुर दुश्मनी है उन्होंने जहन वो नहीं बनाया, इंशाअल्लाह उसने ये शायद नसीब भी नहीं सी, ये बनाना भी साढ़े नसीब हो सी इंशाअल्लाह करोठोया रियाम ब्रिज। तो मैं इस वजह आखिर वक्त काफ़ी हो चुके हैं और अज इस जलसे ने उसका प्रोग्राम नहीं सी, एक रैली न सी, इंशाअल्लाह अगले एतवारे शायद फिर असी आपसा और मैं आना रहसा, और तुसा ना भी ये जज्बा इंशाअल्लाह अज तक ही के इंतहाई खुशी हुई है, उन्होंने नींदर आराम हुई हैं, तो अज मिगी पाऊँ आराम नाल और खुशी नींदर पैसी। मैं आखिर में मैं आखिर तुसें यही आखसा कि हुण 5 जुलाई है जड़ा ये बड़ा करीब आई है, तो दिन रात मेहनत करनी है, जिस तरह मैं आख्या कि जादी सिस्टम के लिए जहन में, और इलेक्शन समझना सीट असी जीती चुके हैं, पर जब तक आखिरी पर्ची नहीं गिनन होनी इलेक्शन होना है। इस वजह तुसी मैदान अमल निकलो, और मैं यकीन है कि इंशाअल्लाह तुसी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सो। अज फारूक जरगर साहब ने आमने नाल एक माहौल ही सारा हल्के न चेंज हो गया, और मैं इन्होंने शुक्रगुजार भी हाँ, और यकीनी तौर पर इन्होंने ट्रेनिंग कुछ नाल बड़ी सख्त हुई भी है, तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा उठा सा। इस वजह तो मैं आखिरी तुसा सारे साथी आखसा कि दिन रात मेहनत करो 5 तक, और इंशाअल्लाह तुसी फिर हुकूमत बनाने तो चलाने नहीं तैयारियां शुरू करी दी।